दोस्तों जरा सोचिए, एक तरफ 2000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक और 60 टैंक और दूसरी तरफ सिर्फ 120 भारतीय जवान, हथियार भी कम, मदद भी दूर। लेकिन इन जवानों का हौसला इतना बड़ा कि उन्होंने पूरी दुश्मन फौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 1997 में आई उस फिल्म की पूरी कहानी जिसने हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की आग जलाई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉर्डर फिल्म की। साल था 1971। पाकिस्तान बांग्लादेश अब पूर्वी पाकिस्तान में बर्बरता कर रहा था। लाखों लोग भारत की तरफ शरण लेने आए। भारत ने उनकी मदद की, जिससे पाकिस्तान भड़क गया और पश्चिमी सीमा पर युद्ध छेड़ दिया। राजस्थान की रेगिस्तान वाली सीमा लोंगेवाला पोस्ट पर सिर्फ 120 सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी तैनात थी। कमांडर थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, सनी डियोल। उनके सामने आने वाला था युद्ध का सबसे कठिन इम्तिहान। फिल्म हमें सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि सैनिकों का दिल भी दिखाती है। धर्मवीर अक्षय खन्ना एक मासूम नौजवान जिसकी हाल ही में मंगनी हुई है। उसकी आंखों में सपने हैं शादी और परिवार के। भैरव सिंह सुनील शेट्टी गाँव का दबंग और जोशीला जवान जो मजाक भी करता है और लड़ाई में भी सबसे आगे है। कई सैनिक अपनी पत्नी के खत पढ़ते हैं, कोई बच्चों की तस्वीर देखता है तो कोई माँ बाप को याद करता है। और फिर आता है वो गाना जिसने हर भारतीय को रुलाया था। संदेशे आते हैं। जब ये गाना बजता है तो पता चलता है कि सरहद पर खड़ा हर सैनिक अपने घर वालों के लिए तड़पता है, लेकिन देश के लिए सब कुर्बान कर देता है। एक रात खबर आती है कि पाकिस्तान ने बड़ा हमला करने की तैयारी की है। दुश्मन की सेना 2000 से भी ज्यादा सैनिक और 60 टैंक लेकर लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रही है। भारतीय जवानों के पास सीमित हथियार और गोला बारूद है। मेजर कुलदीप अपने सैनिकों से कहते हैं, पीछे हटना हमारे खून में नहीं, अगर जान भी गई तो तिरंगा झुकने नहीं देंगे। रात का अंधेरा, दूर से आती टैंकों की गड़गड़ाहट। जैसे ही पाकिस्तानी टैंक आगे बढ़ते हैं, भारतीय जवान मशीन गन और छोटे हथियारों से जवाब देते हैं। पहला हमला नाकाम हो जाता है। कई पाकिस्तानी सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन दुश्मन लगातार हमला करता है। युद्ध का सबसे इमोशनल हिस्सा यहीं से शुरू होता है। भैरव सिंह सुनील शेट्टी दुश्मन के टैंक पर अकेले हमला कर देते हैं, धमाका करके उसे उड़ाते हैं, लेकिन खुद शहीद हो जाते हैं। धर्मवीर अक्षय खन्ना जिसकी शादी होने वाली थी, दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है। उसका सपना अधूरा रह जाता है। कई जवान एक एक करके अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। यहाँ दर्शक खुद से सवाल पूछते हैं, क्या हम इतने बहादुर हो सकते हैं? सिर्फ 120 सैनिक और सामने पूरी दुश्मन फौज। गोला बारूद लगभग खत्म, मदद अभी भी दूर, लेकिन भारतीय सैनिकों का हौसला उन्हें टूटने नहीं देता। रात भर गोलाबारी और धमाकों की गूंज सुनाई देती है और जवान तिरंगे को झुकने नहीं देते। सुबह होती है, तभी आकाश में गरजते हुए आते हैं भारतीय वायुसेना के विमान। जैकी श्रॉफ जैसे पायलट दुश्मन पर बमबारी शुरू करते हैं। एक एक करके पाकिस्तान के टैंक और सैनिक जलकर राख हो जाते हैं। देखते ही देखते दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। भारतीय सेना ने असंभव को संभव कर दिखाया। लड़ाई जीत ली जाती है, लेकिन जीत की कीमत बहुत बड़ी है। कई जवान शहीद हो चुके हैं, उनके परिवार टूट जाते हैं, लेकिन देश उन्हें नायकों की तरह याद करता है। दोस्तों, बॉर्डर फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये हमें याद दिलाती है कि जब हम चैन की नींद सोते हैं तो सीमा पर कोई अपनी जान की बाजी लगाता है। ये फिल्म उन शहीदों की कहानी है जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रियल स्टोरी और जबरदस्त एक्टिंग। सनी डियोल की दमदार डायलॉग डिलीवरी, सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना का इमोशनल अभिनय और जेपी डट्टा का देशभक्ति से भरा डायरेक्शन गाने जैसे संदेशे आते हैं और तो चली चली रे सीधे दिल को छू जाते हैं। इसलिए बॉर्डर सिर्फ 1997 की हिट फिल्म नहीं बल्कि आज भी देशभक्ति की सबसे बड़ी मिसाल है। अगर आपको भी लगता है कि हमारे जवानों की वजह से ही हम सुरक्षित हैं, तो कमेंट में लिखो जय हिंद और इस वीडियो को शेयर करो ताकि हर कोई हमारे सैनिकों के बलिदान को याद रख सके।